हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर वेन डायग्राम के सेकेंड पार्ट में एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहली वाली वीडियो में पहले पार्ट में आपको मैंने वेन डायग्राम से रिलेटेड सारी बातें बता दी थी और वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करवाया था आप लोगों को। आज हम लोग यहाँ पे एग्जाम से संबंधित कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है कि सबसे पहले आपको 4 से 5 ऑप्शन दिए जाते हैं और उससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन बनते हैं और आपको कहा जाता है कि इसको वेन डायग्राम पे आप दर्शाइए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है, फूल कपड़ा सफेद। ठीक है, फूल मींस फ्लावर हो गया, कपड़ा क्लॉथ, एंड सफेद क्या है आपका रंग होता है। तो आपको देखने की इस ऑप्शन में, चार ऑप्शन में से किस प्रकार का आपका डायग्राम बनेगा पहले क्वेश्चन के लिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर फूल कपड़ा सफेद है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए होगा। ठीक है, कैसे? तो ए होगा, देखिए यहाँ पे कपड़ा क्या है, यहाँ पे ए आपका ऑप्शन ये बना हुआ है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बीच वाला कपड़ा सर्कल है ये क्या करेगा आपको व्हाइट यानी कि सफेद कलर को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके अलावा आपका ये क्या हो जाएगा फ्लावर, और ये क्या हो जाएगा क्लॉथ के लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ फूल आपके सफेद होते हैं और उसी प्रकार से कुछ कपड़े भी सफेद होते हैं। तो आपका ये डायग्राम बिल्कुल सही है पहले ऑप्शन के लिए। तो आपका यहाँ पे पहला आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड ऑप्शन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में कहा गया है कि औरत माता विधवा। ठीक है, औरत माता विधवा, इसके लिए हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, इसके लिए आपका देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा औरत माता विधवा। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब भी बात औरत की होती है तो जितनी माँ है, बहनें हैं, ठीक है, चाची हैं, या फिर कोई और रिलेशन आपको वहां पे बोला जाता है, सब क्या होते हैं औरतें ही रहती हैं वहां पे। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे माँ, यानी जितनी भी माँ है सब के सब क्या होंगी औरत होगी। ठीक है, तो आपका ये सर्कल क्या करेगा औरत के लिए रिप्रेजेंट करेगा। और विधवा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये हो जाएगा विधवा के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ माएँ क्या है विधवा होती हैं और कुछ औरत भी यहाँ पर विधवा होती हैं। यानी कि कुछ औरत मान लेते हैं ऐसी हैं जिनका कोई बच्चा नहीं है तो वो माँ नहीं होंगी, लेकिन औरत हैं और उनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं तो वो विधवा हो जाएंगी। तो यहाँ पर कुछ माँ भी विधवा हो सकती हैं और कुछ औरतें भी विधवा हो सकती हैं। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आइए तीसरे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है, धूम्रपान करने वाला, वकील और धूम्रपान नहीं करने वाला। यहाँ पे तीन शब्द हैं, एक है धूम्रपान करने वाला, फिर है वकील, और फिर क्या है धूम्रपान नहीं करने वाला। अब देखिए इसका सर्कल आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा कि जो बीच वाला सर्कल होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बीच वाला सर्कल होगा वो क्या होगा वकील के लिए होगा, यहाँ पे वकील के लिए हो जाएगा। और कुछ वकील क्या होते हैं धूम्रपान करते हैं और कुछ वकील धूम्रपान नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में कहा गया है धातु लोहा क्लोरीन। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन क्या है धातु और लोहा से बिल्कुल अलग है। लोहा क्या है आपका एक धातु है, जितने भी लोहा है सब क्या है धातु होते हैं। ठीक है, ये आपका धातु हो जाएगा मेटल, और क्लोरीन आपका बिल्कुल अलग बनेगा। तो आपका ये तीसरे ऑप्शन के जैसे बनेगा। तो आपका यहाँ पे चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है असामाजिक तत्व, फिर क्या है जेब कतरा, और फिर क्या है ब्लैकमेल करने वाला। ठीक है, अब देखिए चाहे जेब कतरा हो चाहे ब्लैकमेल करने वाला हो, दोनों क्या होते हैं असामाजिक तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जेब कतरा और ब्लैकमेल क्या हो जाएंगे असामाजिक तत्व, यानी कि ये सर्कल आपका बनेगा असामाजिक तत्व के लिए, असामाजिक तत्व के लिए हो जाएगा। और इसके अंतर्गत आते हैं जेब कतरा, यानी कि जितने भी अपराध करने वाले लोग हैं, यहाँ पे दो नाम लिए गए हैं जेब कतरा और ब्लैकमेल करने वाला। तो जेब कतरे में और ब्लैकमेल में क्या संबंध है, तो यहाँ पे होगा कि कोई भी ब्लैकमेल करने वाला जेब कतरा हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है ना। तो इसके लिए क्या होगा आपका दोनों सर्कल बिल्कुल अलग अलग बनेगा, क्योंकि जेब कतरा और ब्लैकमेल करने वाले में कोई संबंध यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो आपका आंसर कहाँ पे आपका ये डी ऑप्शन होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चौथे क्वेश्चन के लिए आपका आंसर होगा डी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे, सॉरी ये 5 क्वेश्चन था आपका। अभी हम लोग छठा क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या है खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी और विवाहित। ठीक है, खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी और विवाहित के लिए देखिए कौन सा डायग्राम आपका बनेगा।
तो हम लोग इसको यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक है, जितने भी क्रिकेट प्लेयर हैं वो सब के सब क्या है, प्लेयर हैं, ठीक है, खिलाड़ी के अंतर्गत आएंगे। और बात होती है वहां पे विवाहित के लिए, ये आपका प्लेयर हो जाएगा, ठीक है, प्लेयर हो जाएगा। और अगर बात करें हम लोग यहाँ पर विवाहित की, मैरिड लोगों की, तो आपका सर्कल कुछ इस प्रकार से आएगा कि कुछ प्लेयर भी विवाहित हो सकते हैं और कुछ क्रिकेट प्लेयर भी विवाहित हो सकते हैं, और जो बचेंगे वो नहीं भी हो सकते ना। ये आपका क्या हो जाएगा, मैरिड के लिए सर्कल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। आइए आगे हम लोग यहाँ पे 6 क्वेश्चन का एक सेट फिर से लिया हमने, और इस बार आपके ऑप्शंस थोड़े से अलग हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है पिता चाचा आदमी, ठीक है, पिता चाचा आदमी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, पिता है एक रिलेशन आपका, एक रिलेशन आपका यहाँ पर चाचा है, और एक रिलेशन क्या है यहाँ पर आदमी है, ठीक है। पिता चाचा आदमी हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आदमी का हम यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, ठीक है, आदमी का सर्कल बनाएंगे। तो उसके अंदर हम पिता को और चाचा को रखेंगे, क्योंकि चाहे पिता हो और चाहे वो चाचा हो, दोनों क्या होते हैं, आदमी होते हैं, ठीक है, मेल होते हैं। तो उनके बीच का जो रिलेशन है वो हम ऐसे तो बनाएंगे नहीं, अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि कुछ पिता क्या होते हैं, चाचा होते हैं, और कुछ चाचा पिता भी होते हैं। इसलिए क्या करेंगे, हम इसको कुछ वाला रिलेशन यहाँ पर बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। एक फादर के लिए हो जाएगा, एक अंकल के लिए हो जाएगा, और ये क्या है आपका मेल, यानी कि आदमी के लिए हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, सॉरी डी हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट का डी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, सरसों जौ आलू, ठीक है। सरसों क्या होता है, मस्टर्ड सीड, यानी कि वो एक तरीके से बीज होता है। जौ क्या है, जौ भी आपका एक तरीके से अनाज होता है, और आलू क्या है, सब्जी है। तो इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, तीनों बिल्कुल अलग अलग आपके बनेंगे कुछ इस प्रकार से। तो आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा गया फर्नीचर मेज और किताब, ठीक है। देखिए फर्नीचर मेज किताब, जो मेज है, मेज क्या होता है, वो फर्नीचर के अंडर में आता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, मेज हो जाएगा, और ये होगा फर्नीचर के लिए, और किताब उससे बिल्कुल अलग है। तो इस प्रकार से बनेगा, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है नाक, हाथ और शरीर, यानी बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसके लिए, क्योंकि जो बॉडी है, बॉडी के हिस्से में क्या होता है, आपके नाक और हाथ आते हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ बॉडी है, नोज एंड हैंड। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी होगा, यानी कि पूरा बॉडी है, ये नोज होगा एंड ये हैंड होगा। नोज और हैंड में आप इस प्रकार से रिलेशन नहीं बनाएंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि नाक और हाथ में कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये आपका। अगला क्वेश्चन है अस्पताल, नर्स और रोगी, ठीक है। अस्पताल है, नर्स है और रोगी है। तो देखिए अस्पताल के लिए आपका ये सर्कल बनेगा। अस्पताल के अंदर क्या उनसे होते हैं, नर्स भी होते हैं और रोगी भी होते हैं। नर्स और रोगी में कोई संबंध नहीं होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि कुछ नर्स रोगी हैं या फिर कुछ रोगी नर्स हो गए, ऐसे नहीं होता, वहां पे दोनों अलग अलग रहेंगे। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, स्त्री माँ बहन, ठीक है। स्त्री माँ बहन, इसके लिए देखिए कौन सा रिलेशन आएगा। स्त्री के अंडर में तो आपके माँ और बहन दोनों आ जाएंगे, ठीक है। स्त्री के अंडर में आपके माँ और बहन दोनों आ जाएंगे, यानी कि आपका सर्कल कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आपका फीमेल के लिए हो जाएगा। और माँ और बहन में देखिए क्या रिलेशन आता है कि कुछ माँ बहनें भी होती हैं और कुछ बहनें माँ भी होती हैं। तो कुछ वाला आपका रिलेशन बनेगा, यानी कि इस प्रकार से ये मदर के लिए और ये सिस्टर के लिए। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके मैंने 12 क्वेश्चन करवाए जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड टाइप की तरफ और कुछ क्वेश्चन लेते हैं सेकेंड टाइप के। आइए यहाँ पे देखिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन कहा गया है कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टर को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है, ठीक है। नीचे लिखा गया ट्रायंगल है, सर्कल है और आपका स्क्वायर है। ट्रायंगल डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर प्रोफेसर को रिप्रेजेंट करता है और सर्कल आपका विवाहित लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखना है कि कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टर को दिखाती है या दर्शाती है जो विवाहित नहीं है, विवाहित
नहीं है, यानी डॉक्टर होना चाहिए बट उसको मैरिड नहीं होना चाहिए। ये कौन सी संख्या इस चीज को दर्शाती है वो हमें देखना है। देखिए विवाहित व्यक्ति क्या है, 4, 5 और 6। 4, 5 और 6 आपका आंसर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सब क्या है, विवाहित है, यानी कि सर्कल के अंडर में आते हैं, तो ये आपका आंसर नहीं हो पाएगा। अब अगर हम बात करें 3 की, तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर है। हमें क्या चाहिए, डॉक्टर और अनमैरिड चाहिए, तो ये भी डॉक्टर नहीं है, इसको हटा दीजिए। अब देखिए एक क्या है, डॉक्टर है और सर्कल में नहीं आ रहा, मतलब कि अनमैरिड है, और दो लोग क्या हैं, डॉक्टर होने के साथ साथ प्रोफेसर भी हैं बट अनमैरिड हैं। ये देखिए हमसे यहाँ पर प्रोफेसर होने और ना होने की बात नहीं की गई है, केवल कहा गया है कि ऐसे डॉक्टर की प्रतिनिधित्व करता है या दर्शाता है जो विवाहित नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा, 2 नहीं होगा यहाँ पर, और 2 आपका ऑप्शन में भी नहीं है। और अगर आप 2 सोच रहे हैं 2 हो सकता है, तो 2 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्रोफेसर की बात वहां पर नहीं की गई है, और दूसरी चीज क्या है कि ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है, तो 2 के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, ये आपका आंसर नहीं हो पाएगा। आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन में कुछ इसी प्रकार के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पर 3, कभी 4, कभी 5 डायग्राम दिए जाते हैं, और हर एक डायग्राम क्या करता है, किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बीच में इसी प्रकार से कुछ नंबर या फिर अल्फाबेट लेटर्स वगैरह लिखे होते हैं। तो आपको हमें वहां पे आंसर देना होता है, जो चीजें क्वेश्चन में पूछी गई होती है उससे रिलेटेड नंबर को आपको आंसर देना होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर कहा गया आपसे कि दिए गए चित्र में वृत्त कारोबारियों को, ठीक है, वृत्त क्या करता है, कारोबारियों को, या फिर आप बिजनेसमैन भी कह सकते हैं, कारोबारियों को, त्रिभुज, वृत्त आपका कारोबारियों के लिए हो गया, त्रिभुज शिक्षित लोगों के लिए है, त्रिभुज आपका क्या है, शिक्षित लोगों के लिए है, शिक्षित लोगों के लिए, और आयत क्या है, 10,000 से अधिक प्रतिमाह आय वाले व्यक्तियों को दर्शाता है। ठीक है, आयत क्या करता है, यहाँ पे ये कुछ वर्ग जैसा बन गया आपका। ठीक है, आप इसको आयत बना लीजिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आयत क्या है, 10,000 से अधिक कमाने वाले, यानी कि ऐसे लोग जो हर महीने 10,000 से 10,000 प्लस रुपए कमाते हैं, उन लोगों को ये आयत दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा क्या गया है, प्रतिमाह 10,000 से अधिक आय वाले, ठीक है, शिक्षित, कारोबारी, यानी कि यहाँ पर तीनों चीज आपसे पूछा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो हर महीने 10,000 से ज्यादा कमाता भी है और शिक्षित भी है और कारोबारी भी है। ठीक है, तीनों यानी क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। तो हमें ऐसे नंबर का चूज करना है जो ट्रायंगल में भी कॉमन हो, सर्कल में भी हो, और आपका रेक्टेंगल यानी कि आयत में भी हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 तो सिर्फ आयत में ये आंसर नहीं हो पाएगा, 4 भी नहीं हो पाएगा, 10 भी नहीं हो पाएगा। अगर आप 2 की बात करें तो ये ट्रायंगल और आयत में है बट सर्कल में नहीं है। ठीक है, अगर आप 5 को देखें तो ये ट्रायंगल एंड सर्कल में है बट आयत में नहीं है। तो यहाँ पर 7 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, ट्रायंगल में भी है यानी कि वो शिक्षित भी है, सर्कल में आ रहा है यानी कि कारोबारी भी है, और आयत के अंदर भी है यानी कि वो क्या है, 10,000 से अधिक कमाता भी है हर महीने। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि 7 लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो शिक्षित भी हैं, कारोबारी भी हैं, और हर महीने 10,000 से ज्यादा पैसे भी कमाते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आता है इसमें से, बस आपको जो चीजें पूछी गई हो उसको आपको नंबर देख करके आंसर देना होता है बस। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित आकृति में अक्षरों का कौन सा समूह उन कलेक्टरों को, ठीक है, उन कलेक्टरों को दर्शाता है जो या तो सैन्य अधिकारी हैं या फिर वो पिता हैं। ठीक है, आपको 3 चीजें यहाँ पे देखनी है, वो कलेक्टर होना चाहिए, और उसके अलावा या तो वो सैन्य अधिकारी हो या फिर वो पिता हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, कलेक्टर के लिए आपका सर्कल आया है, तो जो भी आपका आंसर होने वाला है, ऑप्शन दिया गया है FCDE ABG और HED, तो जो भी आंसर होने वाला है वो सर्कल में तो होना ही चाहिए क्योंकि उनको कलेक्टर होना ही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर कलेक्टर के अलावा या तो वो सैन्य अधिकारी हो यानी कि वो ट्रायंगल में हो, तो आपका जी देखिए क्या है, कलेक्टर होने के साथ साथ सैन्य अधिकारी भी है, और उसके अलावा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक को अगर आप देखें तो एक क्या है, कलेक्टर होने के साथ साथ पिता भी है। ठीक है,
तो जी हो गया आपका आंसर, ए हो गया। और इसके अलावा आप देखिए बी को अगर आप देखें तो बी भी क्या है, कलेक्टर होने के साथ साथ ये क्या है, पिता भी है, ठीक है। और ए क्या है, कलेक्टर भी है, पिता भी है और कलाकार भी है। तो उससे हमें यहाँ पे मतलब नहीं है, क्योंकि या करके आंसर दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी जी, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों क्या है, कलेक्टर होने के साथ साथ या तो वो पिता है या तो वो अधिकारी भी हैं। तो उस हिसाब से आपका आंसर यहाँ पे तीसरा यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है कि यह जानने के लिए 60 व्यक्तियों का सर्वे किया गया कि क्या वे टेनिस, शतरंज या कैरम खेलते हैं। प्राप्त आंकड़ों को एक सचित्र आरेख में प्रस्तुत किया गया है। आपका सचित्र आरेख ये है जैसा कि नीचे दिया गया है, ये आपको दिया गया है यहाँ पे। तो बताइए कि कितने व्यक्ति कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। क्या पूछा गया है, कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 2012 में पूछा जा चुका है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है। कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों का पता लगाइए जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। सर्वे कितने लोगों का किया गया था, 60 लोगों का सर्वे किया गया। ओके, 60 लोगों का सर्वे किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब क्या करते हैं, कोई ना कोई खेल खेलते ही हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप इन सारे नंबर्स को ऐड कर लीजिए, ठीक है। ऐड करने पे जो भी नंबर आएगा उसको आप 60 में से माइनस कर दें, क्योंकि 60 लोगों का सर्वे किया गया और इतने लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई खेल जरूर खेलते हैं। कोई एक खेल खेलता है, कोई 2 खेल खेलता है और कोई 3 खेल भी खेलता है, ठीक है। इसको अगर आप टोटल करें, देखिए कितना हो जाएगा, 8 और 7 कितना, 15, 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 में अगर आप 12 जोड़े तो 37 यानी कि 37 होगा। 37 में 11 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 48, 48 होगा। 48 में 9 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 57 हो जाएगा, 57। यानी कि 57 लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई खेल खेल रहे हैं। तो कितने लोग आपके कोई खेल नहीं खेलते हैं, माइनस करने पे आएगा आपका 3। यानी कि इन 60 लोगों में 3 लोग ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे लिया, निम्नलिखित आकृति में अक्षरों का कौन सा समूह उन अमेरिकियों को दर्शाता है। आपसे कहा गया है कि उन अमेरिकियों को दर्शाता है जो लेखाकार नहीं है, जो क्या है, लेखाकार नहीं है। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2017 में आ चुका है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि स्क्वायर क्या करता है, चित्रकारों को दर्शाता है, वृत्त लेखाकारों को दर्शाता है, ट्रायंगल महिला को, और ये आपका आयत क्या है, अमेरिकियों को दर्शाता है। तो आपसे कहा गया कि उन अमेरिकियों को दर्शाता है जो लेखाकार नहीं है, यानी कि सर्कल में नहीं आना चाहिए। आपका BEADC ये आंसर नहीं हो सकता है, कि ये सब क्या है, आपके लेखाकार हैं, ठीक है। और अमेरिकी होने चाहिए, लेखाकार नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए F तो अमेरिकी नहीं है, महिला है, I भी आंसर नहीं होगा, ये सब कैंसिल हो गया। बचा क्या, H आपका क्या है, अमेरिकी है और लेखाकार नहीं है, तो H आपका आंसर हो सकता है। और G भी क्या है, अमेरिकी है और लेखाकार नहीं है। तो आपके यहाँ पे H और G आंसर हो सकते हैं। तो उस हिसाब से सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा जितने भी ऑप्शन है सारे यहाँ पे क्या है, गलत है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।